नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सारी ताकत झोंकने के बावजूद बीजेपी ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने में नाकामयाब साबित होती दिखाई दे रही है। रुझानों के हिसाब से टीएमसी ने 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बना रखी है, जबकि बीजेपी 90 से भी कम सीटों पर अटक गई है। चुनावी विश्लेषकों की माने तो बंगाल की बेटी ममता बनर्जी की तेज तर्रार छवि, बंगाली अस्मिता, महिलाओं और अल्पसंख्यकों का टीएमसी की ओर बड़ा झुकाव का सीधा फायदा तृणमूल को मिला है। चुनाव आयोग समेत केंद्रीय एजेंसियों की चुनाव के दौरान जरूरत से ज्यादा दखल बीजेपी के खिलाफ गया। बीजेपी के भारी भरकम चुनावी मशीनरी का अकेले मुकाबला कर रही ममता बनर्जी का नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान घायल हो जाना निर्णायक बातों में से एक रहा। ममता बनर्जी ने चोट के बावजूद व्हीलचेयर पर जिस तरह से लगातार प्रचार किया और बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ आक्रामक हमला बोला, उससे ये छवि बनी कि घायल शेरनी ज्यादा मजबूती से मोर्चा संभाले हुए है। ऐसे में सहानुभूति का फैक्टर भी उनके पक्ष में गया। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी की ध्रुवीकरण की कोशिश की काट करने के लिए बंगाल को चाहिए अपनी बेटी का नारा देकर महिला वोटरों को बड़े पैमाने पर अपने पाले में खींचा। बीजेपी के पास ना तो मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा था और ना ही कोई तेज तर्रार महिला नेता जो ममता को उनकी शैली में जवाब दे सके। ममता अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों के बीच भरोसा कायम करने में कामयाब रही कि बीजेपी को कोई रोक सकता है तो वो टीएमसी है। मुस्लिमों ने भी लेफ्ट कांग्रेस का साथ शामिल इंडियन सेकुलर फ्रंट की जगह बीजेपी को हराने के लिए एक तरफा टीएमसी के लिए वोट किया। बीजेपी ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को साथ लाकर हिंदू वोटों को एक साथ लाने की कोशिश की। मतुआ समुदाय को पूरी तरह से बीजेपी साथ नहीं ला पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव के बीच बांग्लादेश जाना और मतुआ समुदाय से जुड़े मंदिरों में जाना भी काम नहीं आया। बीजेपी की बंगाल की रणनीति साफ थी कि 70-30 के ध्रुवीकरण के फॉर्मूले को धार दे रही थी, लेकिन टीएमसी नेताओं और ममता ने बहुत सावधानी से हर रैली में जोर शोर से कहा कि बीजेपी बंगाल को बांटने की साजिश रच रही है। ममता बनर्जी ने खुद मंदिरों के साथ मस्जिदों में भी जाने का सियासी जोखिम लिया। कट्टर बीजेपी विरोधी वोट इस कारण एक मुश्त तरीके से टीएमसी के पाले में चला गया। ममता बनर्जी पर पीएम मोदी, अमित शाह जैसे बड़े केंद्रीय नेताओं का सीधा हमला भी उनके लिए सहानुभूति का काम कर गया। दीदी ओ दीदी, 2 मई दीदी गई, दीदी की स्कूटी नंदीग्राम में गिर गई जैसे बयान बीजेपी पर उल्टे पड़े। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बरमूडा वाला बयान भी महिलाओं के बीच अच्छा संदेश नहीं गया। विक्टिम कार्ड को भुनाने में टीएमसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजा रहा कि बंगाल में टीएमसी बड़े सीटों के साथ फिर से वापसी कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।